आज हम डिस्कस करेंगे स्लाइड वायर ब्रिज के बारे में या मीटर ब्रिज के बारे में। एक्चुअल में स्लाइड वायर ब्रिज और मीटर ब्रिज क्या होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल की प्रैक्टिकल फॉर्म होती है। तो स्लाइड वायर ब्रिज और जो मीटर ब्रिज है वो क्या है, प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। ये व्हीटस्टोन जो ब्रिज प्रिंसिपल है, पिछला टॉपिक हमने जो पढ़ा था उसकी क्या है, एक प्रैक्टिकल फॉर्म है ये व्हीटस्टोन। ठीक है भाई। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसकी कंस्ट्रक्शन। एग्जाम में 5 मार्क्स में एक क्वेश्चन आता है, 5 में 6 में। तो इसमें इसका इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में हमें पता होना चाहिए। इसमें भी कंस्ट्रक्शन में क्या क्या होता है। तो कंस्ट्रक्शन में एक्चुअली होता क्या है, इसमें एक लकड़ी का बोर्ड होता है, वुडन बोर्ड। बड़ा सा बोर्ड होता है, आपको प्रैक्टिकल लैब में मिल भी जाएगा इस टाइप से। ठीक है भाई। इस वुडन बोर्ड में दो एल शेप की कॉपर स्ट्रिप्स लगी होती हैं, दो स्ट्रिप्स लगी होती हैं दोनों एंड पर एल शेप की, इस टाइप से ये हो जाएगा। और एक कॉपर स्ट्रिप्स इन दोनों के बीच में लगी होती है जो स्ट्रेट होती है। ठीक है भाई। एक लकड़ी का बोर्ड, वुडन बोर्ड होगा, उसके ऊपर दोनों एंड पर दो एल शेप की स्ट्रिप्स होंगी, कॉपर स्ट्रिप्स होंगी। एक कॉपर स्ट्रिप्स इन दोनों के बीच में होगी जो स्ट्रेट होगी, जो हमें दो गैप प्रोवाइड कराएगी, एक गैप इधर एक गैप इधर। तो इन गैप्स में एक गैप में लगा होता है रेजिस्टेंस बॉक्स, जिससे हम रेजिस्टेंस की वैल्यू कम ज्यादा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर रेजिस्टेंस मान लेंगे क्या होगा, आर। दूसरा जो गैप होता है इसमें लगा होता है अननोन रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, अननोन रेजिस्टेंस एस। ठीक है भाई, यहाँ लिख भी देंगे अननोन रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है भाई। अब ये जो दो एंड होते हैं, दो टर्मिनल होते हैं, इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी। इनके बीच में लगी होती है 1 मीटर की वायर, 1 मीटर लेंथ की एक वायर होती है जो कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन की बनी होती है, या यूरेका एलॉय की बनी होती है। बेसिकली कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन या यूरेका, कोई भी, किसी भी एलॉय की हो सकती है, कॉन्स्टेंटन की भी हो सकती है, मैग्नीन की भी हो सकती है, यूरेका की भी हो सकती है। तो यहाँ पर 1 मीटर की, और यहीं पर लगा होता है एक 1 मीटर का स्केल, इस टाइप से एक 1 मीटर स्केल लगा होता है। इस टाइप से ठीक है भाई। अब ये जो दो एंड होते हैं, इनके साथ एक बैटरी कनेक्ट होती है, और बैटरी के साथ यहाँ पर एक की लगी होती है, की इसको ऑन ऑफ करने के लिए सर्किट को। साथ में एक एमीटर जुड़ा होता है करंट की वैल्यू को मेजर करने के लिए, और ये जो दूसरा एंड है ये इसके साथ कनेक्ट होता है, इस टाइप से। ठीक है भाई। अब जो ये स्ट्रिप्स है, स्टेट स्ट्रिप, इसके बीच में एक टर्मिनल होता है, उस टर्मिनल के साथ जुड़ा होता है गैल्वेनोमीटर, जो करंट को डिटेक्ट करने के लिए। इस गैल्वेनोमीटर के साथ जुड़ी होती है एक जॉकी, जैसे लिखते हैं जॉकी, जैसे लिखते हैं इसको। ठीक है भाई। तो ये थी इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, करंट को डिटेक्ट करने के लिए, स्मॉल करंट को डिटेक्ट या मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। जॉकी क्या होती है, एक्चुअल में एक पैन होता है जिसके पिछले एंड पे एक वायर लगी होती है, आगे की मेटेलिक जो होती है एक पिन लगी होती है। जैसे ही हम इसको इस वायर के साथ टच करेंगे तो ये गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, करंट की वैल्यू को शो करेगा। ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन के बारे में एक वुडन बोर्ड होता है, दोनों एंड पर एल शेप की दो स्ट्रिप्स लगी होती हैं। एक स्ट्रिप जो है बीच में लगी होती है, जो हमें दो गैप प्रोवाइड कराती हैं। एक गैप में रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया जाता है, एक गैप में अननोन रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया, अननोन रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है वो लगाया जाता है। और दो टर्मिनल ए और बी के बीच में एक मीटर वायर होती है जो कांस्टेंट और मैग्नेट की बनी होती है। एक मीटर स्केल होता है जो इसकी लेंथ को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, और बीच में एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा होता है जॉकी के साथ, जो करंट को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है भाई। अब ये इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में था। अब
हमें यूज इसकी क्या करनी है, वर्किंग करनी है। वर्किंग में क्या होता है, जैसे भी हम इस गैल्वेनोमीटर को, गैल्वेनोमीटर में एक्चुअल में क्या होता है, जैसे गैल्वेनोमीटर है, इसमें बीच में 0 करंट होता है, इधर भी वैल्यू होती है करंट की, इधर भी वैल्यू होती है 1 2 3, इस टाइप से 1 2 3। ठीक है भाई, जैसे ही हम गैल्वेनोमीटर इस जॉकी को इस पॉइंट पर टच करेंगे तो गैल्वेनोमीटर हमें इस तरफ डिफ्लेक्शन शो करेगा। जब इस जॉकी को हम इस तरफ टच करेंगे तो गैल्वेनोमीटर जो है वो इस तरफ डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो बीच में कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर गैल्वेनोमीटर में करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है भाई, तो एक एंड पे करंट जो है इधर की तरफ है, एक एंड पे करंट इधर की तरफ है, दूसरी तरफ है, और बीच में एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर गैल्वेनोमीटर क्या करेगा भाई, 0 करंट शो करेगा। जैसे ही 0 करंट शो करेगा तो वो क्या हो जाएगा, हमारी बैलेंसिंग कंडीशन हो जाएगी। व्हिटस्टोन-ब्रिज प्रिंसिपल में हमने ये पढ़ा था, बैलेंसिंग कंडीशन क्या होती है, गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट की वैल्यू 0 हो जाती है, उसको बैलेंसिंग कंडीशन बोलते हैं। तो जैसे ही बीच में एक पॉइंट आएगा जहां पर गैल्वेनोमीटर में करंट 0 होगा तो वो बैलेंसिंग कंडीशन होगी। तो ये जो वायर है आपकी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, एक पार्ट इधर बचेगा, एक पार्ट इधर बचेगा। तो इधर जो पार्ट बचेगा उसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं P, और इधर जो पार्ट बचेगा उसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं Q। जैसे मान लो ये पॉइंट आ गया यहाँ पर, ठीक है भाई, तो इस वायर का रेजिस्टेंस हमने मान लिया P, इस रेजिस्टेंस का मान लिया हमने Q। तो हमारे पास चारों रेजिस्टेंस हो जाते हैं जो व्हिटस्टोन ब्रिज में हमने यूज किए थे। P भी हो गया, Q भी हो गया, R भी हो गया और S भी हो गया। ठीक है भाई, तो हम व्हिटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल यूज करेंगे, P by Q इज इक्वल टू R by S। ठीक है भाई, ये व्हिटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल का फॉर्मूला है, P by Q इज इक्वल टू R by S। अब हमें क्या करना है, इस P का रेजिस्टेंस चाहिए, यानी इस P की वैल्यू चाहिए और इस Q की वैल्यू चाहिए। ठीक है भाई, मान लो ये जो यहाँ पर पॉइंट आया है इसका नाम रख लेते हैं J, बुक में आपकी J लिखा हुआ मोस्टली बुक्स में। तो इस लेंथ को मान लेते हैं हम L, ये लेंथ कितनी हो जाएगी L। तो बाकी जो लेंथ बचेगी वो कितनी बचेगी भाई, 100 माइनस L। जो बाकी लेंथ बचेगी वो कितनी होगी, 100 माइनस L सेंटीमीटर, क्योंकि ये जो स्केल है 1 मीटर का है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो L इधर हो जाएगा तो बाकी कितना बचेगा, 100 माइनस L सेंटीमीटर बचेगा। अब मान लो 1 सेंटीमीटर में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो है R, 1 सेंटीमीटर में रेजिस्टेंस कितना है, R है, तो L सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, L सेंटीमीटर में रेजिस्टेंस हो जाएगा L इंटू R। और ये रेजिस्टेंस हमने किसके बराबर माना है, P के बराबर। L लेंथ में रेजिस्टेंस कितना माना हमने, P, तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, L इंटू R। ऐसे ही 100 माइनस L सेंटीमीटर में अगर हम रेजिस्टेंस निकालें, 100 माइनस L सेंटीमीटर में रेजिस्टेंस निकालें, 1 सेंटीमीटर में R है, तो 100 माइनस L में कितना हो जाएगा, 100 माइनस L इंटू R। और ये वैल्यू किसके बराबर मानी हमने, Q के बराबर मानी है, क्योंकि 100 माइनस L में जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, Q है। तो ये P और Q की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, L R डिवाइड बाय 100 माइनस L इंटू R इज इक्वल टू R बाय S। तो R से R कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा ये L बाय 100 माइनस L इज इक्वल टू R बाय S, ये आ जाएगा। अब R की वैल्यू हम यहाँ रेजिस्टेंस बॉक्स से निकाल सकते हैं, S की वैल्यू हमें निकालनी थी, तो S की वैल्यू अगर यहाँ से निकालनी उस फॉर्मूले से, तो S की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 माइनस L इंटू कैपिटल R डिवाइड बाय L। अगर हमें L की वैल्यू पता चल जाए तो L की वैल्यू पता चलने पर रेजिस्टेंस की वैल्यू हम इस रेजिस्टेंस बॉक्स से ले लेंगे, तो हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये था मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज के बारे में, जो कि एक प्रैक्टिकल फॉर्म होती है व्हिटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल की। ठीक है भाई, जिसमें हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।